छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों पुलिस का नया सिस्टम शुरू हुआ है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ट्रैफिक सुधार से लेकर नशे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ट्रैफिक में काफी सुधार हुआ है। रात में पुलिस की सक्रियता है, लेकिन जो नजर नहीं आ रहा है वह सबसे ज्यादा चर्चा में है और वह है वारंटियों पर सख्ती। नमस्कार, मैं हूं दानिश अनवर और द लेंस में आपका स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाल ही में शुरू हुए नए पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की। रायपुर पुलिस वारंटियों पर लगातार सख्ती कर रही है। करीब 20 दिनों में 500 से ज्यादा वारंटियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। ये वे लोग थे जिनके खिलाफ अदालत से वारंट जारी हुए थे, लेकिन वे पेश नहीं हो रहे थे। 23 जनवरी को पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालते हुए डॉक्टर संजीव शुक्ला ने साफ कर दिया था कि वारंटियों की तामीली जल्द से जल्द की जाए। रायपुर कमिश्नरी के तीनों जोन यानी कि सेंट्रल जोन के डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता, नॉर्थ जोन के डीसीपी मयंक गुर्जर और वेस्ट जोन के डीसीपी संदीप पटेल को इसकी जिम्मेदारी दी गई। 26 जनवरी के बाद कार्रवाई में तेजी लाई गई। आप सोच रहे होंगे कि वारंट क्या होता है और वारंटी कौन होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इस वारंट के बारे में बता दूं। वारंट अदालत द्वारा जारी किया गया कानूनी आदेश है जिसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया जाता है। अब सवाल यह है कि वारंट किसे जारी होता है। जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि यह वारंट आरोपियों को जारी होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ आरोपियों को जारी नहीं होता, यह हर उस शख्स को जारी होता है जो बार बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा हो। आरोपी को भी और गवाह को भी, यहां तक जांच में शामिल रहे पुलिस अफसरों को भी यह वारंट जारी होता है। वारंट के 3 स्टेज होते हैं। पहला, समन। सबसे पहले कोर्ट आरोपी या गवाह को समन भेजती है, यानी पेश होने का नोटिस। अगर समन के बाद भी आरोपी, गवाह या जांच अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं होता तो गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। गिरफ्तारी वारंट भी 2 तरह के होते हैं। गिरफ्तारी वारंट अदालत द्वारा जारी वह आदेश है जिसमें पुलिस को व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया जाता है। इसके जो 2 प्रकार हैं, पहला जमानती वारंट और दूसरा गैर जमानती वारंट। अगर समन के बाद भी पेश नहीं होता तो जमानती वारंट जारी किया जाता है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत का अवसर दिया जाता है। दूसरा होता है गैर जमानती वारंट। बार बार गैर हाजिर होने के बाद भी कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। इसमें सीधे गिरफ्तारी होती है और जमानत का अधिकार कोर्ट के विवेक पर होता है। अब आता है स्थायी वारंट। अगर आरोपी लंबे समय तक फरार रहता है और गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाती तो स्थायी वारंट जारी होता है। यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक आरोपी गिरफ्तार न हो जाए। आखिर में जब वह पेश होता है तो कोर्ट की फटकार के साथ साथ उसे जेल का भी सामना करना पड़ता है। वारंटियों पर कार्रवाई के अपने कई फायदे भी होते हैं। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी से अपराध पर शिकंजा कसा जा सकता है। कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई तेज होती है। यह इसलिए क्योंकि इसमें गवाह जो गवाही के लिए पेश नहीं हो रहे हैं उन्हें भी पेश किया जाता है। इससे अपराधियों में डर का माहौल बनता है। पुलिस सक्रिय है, इसका मैसेज जाता है और हिस्ट्री सीटर और आदतन अपराधियों पर नियंत्रण होता है। जब वारंट तामील होते हैं तो यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होती बल्कि कानून का राज स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। इस पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला कहते हैं कि यह अभियान नहीं है, इसे रूटीन प्रैक्टिस में लाया जाएगा। आप ही सुनिए कि रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं। सभी जो डीसीपी जोन है, हमारे तीनों डीसीपी साहिबान, वहाँ जो फरार अपराधी हैं और चाकूबाज हैं और वारंटी हैं, इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। और ये कोई अभियान नहीं है, ये नियमित रूप से चलने वाली कार्रवाई है और लगातार ये पूरे 365 दिन चलती रहेंगी। तो जो भी इस तरीके के लोग हैं जिनके गिरफ्तारी वारंट हैं या जो चाकू चलाने के आदी रहे हैं या जो गुंडे बदमाश हैं जो अपराध कर सकते हैं, उनके खिलाफ प्रतिबंधक धाराओं में और वारंट में नियमित रूप से कार्रवाई चल रही है। मेरे ख्याल से अभी 500 से ज़्यादा ऐसे लोग पिछले कुछ दिनों में बंद हो चुके होंगे। कमिश्नर के दावे के बाद वारंट तामीली की रिपोर्ट पर जाएं तो सेंट्रल जोन में कुल 173 वारंटियों पर कार्रवाई हुई है। इसमें 93 स्थायी वारंट थे और 80 गिरफ्तारी वारंट। इस जोन में 7 थाने आते हैं: सिविल लाइन, तेलीबांधा, देवेंद्र नगर, कोतवाली, गंज, मौदापारा और गोल बाजार। यहाँ डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। नॉर्थ जोन में कुल 188 वारंटियों पर कार्रवाई हुई, 106 स्थायी वारंट और 82 गिरफ्तारी वारंट। इस जोन में 5 थाने आते हैं: खमतराई, उड़ला, गुड़ियारी, पंडरी और खमाडी। डीसीपी मयंक गुर्जर यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे। वेस्ट जोन में सबसे ज्यादा 220 वारंटों पर कार्रवाई हुई है, 126 गिरफ्तारी वारंट और 94 स्थायी वारंट। यहाँ सबसे ज्यादा 9 थाने आते हैं: पुरानी बस्ती, डीडी नगर, आमानाका, आजाद चौक, सरस्वती नगर, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, मुजगहन और टिकरापारा। ये 9 थाने हैं। यहाँ डीसीपी संदीप पटेल की टीम ने अभियान चलाया। इस तरह 21 थानों में यह कार्रवाई हुई। तीनों जोन मिलाकर कुल
581 वारंटियों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। स्थायी और गिरफ्तारी वारंट दोनों की बड़े पैमाने पर तामीली यह संकेत देती है कि कमिश्नरी सिस्टम के बाद पुलिस अब लंबित मामलों को प्राथमिकता दे रही है। वारंट के अलावा ट्रैफिक और नशे के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। रायपुर पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान चलाने और चिन्हांकित चाकूबाजों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रही है। कुल मिलाकर अगर बोले तो 1 महीने का पुलिस कमिश्नरी का फोकस प्रिवेंशन पर रहा है, यानी कि रोकथाम की कोशिशों पर। पुलिस सिर्फ कार्रवाई ही नहीं कर रही है बल्कि अपराध रोकने पर भी काम कर रही है। रायपुर कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद अब पुलिसिंग सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि सड़कों पर नजर आने लगी है। सवाल यह है कि क्या यह शक्ति आगे भी इसी तरह जारी रहेगी? क्या अब वारंट लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रहेंगे? क्योंकि अगर कमिश्नर ने जिस तरह इसे रूटीन प्रैक्टिस बताया है उससे यही संदेश जाता है कि वारंट तामीली लगातार चलती रहेगी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में पुलिस का जो सिस्टम बदला है उसका अपराध नियंत्रण पर कितना प्रभाव पड़ेगा। सिस्टम बदलने से क्या पुलिसिंग में बदलाव देखने को मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और द लेंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।